फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीरा टीचिंग स्टूडियो। आज हम आपके लिए एक मस्त सा मॉरल स्टोरी लेकर आ गए रिलेटेड टू नेचर। जैसे मैंने एक अपलोड किया था शॉर्ट्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं सेंटेंस पढ़ा नहीं पाई इंग्लिश का, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रहा था और नेटवर्क इशू हो रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आप एक अच्छा सा मॉरल स्टोरी मैं आपको सुना देती हूँ। सो लेट्स रीड। अ लिटिल गर्ल नेम्ड लिली लव्ड टू एक्सप्लोर द वुड्स बिहाइंड हर हाउस। मतलब एक छोटी सी बच्ची, उसका नाम लिली था, जो कि बहुत पसंद करती थी, मतलब खोज खाज करती थी। एक्सप्लोर मतलब कि देखना, वुड्स बिहाइंड हर हाउस मतलब कि अच्छा सा सीनरी उसका घर के बिहाइंड मतलब पीछे। वन डे शी फाउंड अ ब्यूटीफुल ब्राइट रेड मशरूम एंड डिसाइडेड टू प्लक इट। और एक दिन वो एकदम सुंदर से एक ब्राइट रेड मशरूम देखी, जो कि एकदम सुंदर दिख रहा था। और वो डिसाइड की मतलब कि वो सोची कि क्यों ना मैं ऐसे प्लक कर लूँ। प्लक मतलब कि क्यों ना मैं ऐसे तोड़ लूँ। सी थॉट इट वुड बी लवली डेकोरेशन फॉर हर डॉल हाउस। वो सोची कि ये बहुत ही लवली, मतलब ये बहुत ही अच्छा डेकोरेशन होगा उसका डॉल हाउस के लिए। ओके। As soon as she pulled it from the ground, she noticed the mushroom was soft and spongy, and she began to feel a little sad. और फिर जैसे ही वो मशरूम को पुल्ड की ग्राउंड से, वैसे ही वो एक चीज़ नोटिस की कि मशरूम बहुत स्पॉन्जी और सॉफ्ट था। आप कभी मशरूम को खाते या टच करते तो आपको सॉफ्ट और स्पॉन्जी दिखता है ना, वैसे उसे भी फील रहा। तो उसे फील ऐसा हुआ, वो फील सैड की क्योंकि मतलब उसे लगे कि इसमें भी जीवन है। जैसे हम लोग सॉफ्ट होते हैं, हम लोग का स्किन सॉफ्ट होता है, तो उसे भी लगा कि मतलब मशरूम एक सॉफ्ट है, तो उसमें भी एक जीवन होगा। तो उसे ये लगा। As Lily walked home with the mushroom, she saw a small bird carrying a piece of string to build a nest. फिर जैसे लिली मतलब अपना घर वॉक करके जा रही थी, तब वो एक बर्ड को जिसका माउथ में एक छोटा सा स्ट्रिंग था। स्ट्रिंग मतलब कि ये थ्रेड। स्ट्रिंग मतलब कि थ्रेड होता है। ओके। वो बर्ड किस लिए कार्य कर रही थी? अपना घर को बनाने के लिए। द बर्ड सीम वेरी सैड एंड वरीड। फिर लिली क्या देखती है कि जो बर्ड थी बहुत ही सैड दिख रही थी, मतलब दुखी और टेंशन में दिख रही थी। वरीड मतलब टेंशन। लिली फेल्ट अ पैंग ऑफ sympathy. She realized that the mushroom was important for the bird's nest. वो मतलब लिली को एकदम थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। फिर वो सोची, मतलब उसे फील हुआ कि मुझे ये मशरूम वो बर्ड को दे देना चाहिए, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है बर्ड का नेस्ट के लिए। एंड सी नीडेड टू रिटर्न इट। और फिर वो सोची कि मैं क्यों ना बर्ड को रिटर्न कर दूँ। लिली केयरफुली प्लेस द मशरूम बैक इन इट्स स्पॉट एंड वॉच एज द बर्ड हैप्पीली picked up the string and flew to the nest. फिर जो ये थी लिली थी, वो क्या कि आराम से मशरूम को बर्ड का पीछे रख दी, मतलब बैक साइड में, ताकि बर्ड उसे उठा के लेकर चल जाए। और फिर बर्ड एकदम हैप्पीली उसे उठा के लेकर चल गई। लिली लर्न that even though something might look pretty, it's important to respect nature and leave it as it is. She also learned that kindness can help others even if they are not human. लिली उस दिन ये सीख सीखी, ये मॉरल सीखी कि कोई भी चीज़ सुंदर दिखे, प्रीति दिखे, और मतलब हमें उसे रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि उसका भी इम्पोर्टेंट होता है रिस्पेक्ट देना, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो या लिविंग थिंग्स हो। She also learned that kindness can help others. वो एक और सीखी कि हम काइंडनेस दूसरों को हेल्प करते, जैसे कि वो मशरूम बर्ड को दे दी, मतलब कि काइंडनेस से वो बर्ड का कुछ तो अच्छा हुआ। इट इज़ कहाँ पे हाँ, for that day on, Lily continued to explore the woods, but always with respect for the plants and animals that lived there. उसके बाद से लिली एक्सप्लोर करती थी वुड्स को, लेकिन वो हमेशा रिस्पेक्ट भी करती थी। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट नेचर एंड टू बी काइंड टू ऑल लिविंग थिंग्स। मतलब कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए नेचर को, और
और हर एक और मतलब हमेशा हमें काइंड रहना चाहिए लिविंग थिंग्स पे। वी शुड नॉट हार्म और डिस्ट्रॉय नेचर, मतलब हमें कभी भी नेचर को डिस्ट्रॉय या हार्म कुछ नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि नेचर ही हम लोग का वर्ल्ड है, ह्यूमन का वर्ल्ड नेचर ही है। इफ़ इट लुक्स प्रीटी और टेम्पटिंग, मतलब कि अगर वो प्रीटी दिखे या तो एकदम सुंदर दिखे, काइंडनेस कैन हेल्प्स अदर एंड मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। और काइंडनेस क्या होता है कि और से और मतलब और बेटर बनाता है और हमेशा अदर्स का हेल्प करता है। सो अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप भेजें। और एक और चीज़, अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये चैप्टर का नाम लिख के भेजिए, क्योंकि मैंने लिखा नहीं है जानबूझ करके। सो थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।